बाकी हेलो एवरीवन। सीटेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आज का मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि है असर्शन और रीजन पर। आपको पता ही कुछ ज्यादा एग्जाम में आजकल सीटेट में आता है। क्वेश्चन ये है कि असर्शन कह रहा है, मतलब एक असर्शन का मतलब बेसिकली होता है कथन, ठीक है। और उसका एक दिया जाता है तर्क, है ना। तो असर्शन क्या कह रहा है कि नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक इन देयर स्किल, एटीट्यूड, एबिलिटी एंड इमोशन, है ना। दो बच्चे जो होते हैं आपको पता ही है कि स्किल में, एटीट्यूड में, एबिलिटी में और अपने इमोशन में एक जैसे नहीं होते हैं। ये बात सही है क्योंकि हर दो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अब इसका एक रीजन दे रहा है कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे एनवायरमेंट भी आएगा, एंड एनवायरमेंट, ठीक है। यानी कि आनुवांशिक और वातावरण के इंटरेक्शन की वजह से हमारा क्या होता है, डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। अब ये देखना है इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है सही है। बोथ ए एंड आर, यानी कि ए मतलब यहाँ पे असर्शन, आर मतलब रीजन। ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। और डी है आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या है। तो इस वाले टॉप क्वेश्चन के लिए आपको पहले रीजन पढ़ना होता है। अब रीजन, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी कि आनुवांशिक और वातावरण का। इसकी वजह से ही तो ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों के स्किल्स, दो बच्चों के एटीट्यूड, एबिलिटी और इमोशन एक जैसे नहीं होते। दोनों स्टेटमेंट सही है और आज जो है ए को क्या कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका, ए। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपका, ए हो।